नमस्कार, मैं भरत सिंह यादव, यूट्यूबर गाँव वाली ओर से। भाई साहब, सभी भाई बहनों को नमस्कार। और आज की हमारी टॉपिक है भाई साहब, जो हमने आपको पहली वीडियो जो दी थी, फ़ोन चालू करके मोबाइल ऑन करो और सर्च कीजिए यूट्यूबर गांव वाले यूट्यूबर, उसमें यह वीडियो आपको मिल जाएगी। जिसमें टॉपिक था वीडियो देखिए फ़ोन ले जाइए, वीडियो देखिए फ़ोन ले जाइए। इसके पीछे क्या हमने रीज़न बनाया था भाई साहब, उसमें क्या थी, इसको आप समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर ये वीडियो किस लिए बना है। हो सकता है जिसे अच्छा ना लगे तो इंस्टॉल करके आगे आप बढ़ सकते हैं, मगर जिसको अगर देखनी है तो देखे कि हमने अगर कोई बनाया है वीडियो तो क्यों बनाया और ये इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाया। मैं सभी भाई बहनों को मैं निवेदन कर कहता हूँ कि इस वीडियो को अगर देखेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि आखिर ये वीडियो में है क्या। आजकल हमारी ही बहन बेटियाँ हमारे देश भर में बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक के सभी पढ़ाई करते हैं, सभी कॉलेज में ज्वाइनिंग करते हैं, पर किसी के पास मोबाइल होती है, किसी के पास नहीं होता है। ये आप भली भांति जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, छोटे परिवार से तो भाई 10,000 का मोबाइल लेने उनकी बहुत महंगा पड़ता है। कॉलेज की फीस पढ़ाई लिखाई में जितने खर्च होने वाली चीज़ें हैं, उनका माताश्री पिताश्री के द्वारा जो इतना नहीं कर पाने के बावजूद भी कैसा भी करके उनको पढ़ाना लिखाना ही पड़ता है और खर्च उठाना ही पड़ता है, पर मोबाइल कहाँ से लाएँ। तो ऐसे में क्या होती है, साथ साथ में लड़कियों में आदत होती है कि सहेली एक दूसरे से संपर्क में बने हुए होते हैं, मोबाइल लिए हुए होते हैं और एक दूसरे के मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। पर उसी के बीच में ही क्या हो जाता है कि दिल में एक जुनून जाग जाता है, काश मेरे भी पास एक मोबाइल होता, एक एंड्रॉइड मोबाइल होता, मैं भी चैटिंग करता, मैं भी मैसेज भेजता, मैं भी व्हाट्सएप चलाता। किसके दिल में नहीं है, हर किसी के दिल में है। तो मैं यही चाहूँगा, मेरे बहनों से निवेदन करूँगा कि अगर जिसके पास भी अगर ये वीडियो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, तो अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर करके अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना इस भाई के लिए, क्योंकि मैं जनहित और जन कल्याण के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं यही चाहूँगा कि वह जो अगली स्टोरी में जो हमने बना के आपको दिया था, उसमें बताया था कि पूरे परिवार बर्बाद हो गया, तो वो हुआ कैसे कि जिस लड़की ने उस दुकानदार से जो मोबाइल लिया था, उसके साथ देह शोषण हो रहा था, पिताजी को नहीं मालूम था। जब पिताजी को मालूम हुआ तो उन्होंने पड़ोस वाले से कहा कि भाई ऐसा मेरी बेटी नहीं कर सकती है, ऐसा मेरी बेटी है ही नहीं, मेरी बेटी को मैंने खुद मोबाइल दी है। जब बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिली, तो उन्हें बोलने लग गया कि नहीं, मेरे सहेली की ये मोबाइल है और अपनी मोबाइल तो अभी रिपेयर के लिए दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे करके बोल रहा है। फिर बाद में कहते नहीं बेटी ये तो न्यू मोबाइल आपके सहेली आपको कैसा दे देगी, तो बोलते नहीं पिताजी मेरी सहेली की है। फिर बाद में जिसको यकीन पता जब पूरा तरह से पता चल जाता है तो बोलता है नहीं इसे मैंने दुकान से ले ली है, बाद में मेरे पिताजी पैसे दे देंगे करके, चुका देंगे करके। फिर भी नहीं मानता है तो सामने पड़ोस वाला उसको ले जाके बताता है कि भाई इस प्रकार से इतने बजे रात्रि को ये जाती है, इस प्रकार से होती है। जब पिताजी को बर्दाश्त नहीं होता तो उसने भी इंतज़ार करने लगता है उस रात 11:30 बजे की बात, कि मैं हकीकत आज बेटी को देखती हूँ कि आखिर ये करती क्या है। ये देखता है भाई साहब, तो उसी बीच में वो रात्रि को पाँव दबे रात चला जाता है दुकान में, और दुकानदार जो उसका इंतज़ार करता है शटर खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं और दोनों की प्रेम विलास हो जाती है। उसी बीच पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं, और बहुत तरह से उन्हें पिटाई किया जाता है। और इसके पश्चात बेटी को पकड़ के घर में ले जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ इस लड़की की। ऐसा करके पिताजी क्या सोचता है, दूसरे दिन दिमाग में प्लान बनाने लग जाता है कि कुछ किया जाए। तो पड़ोस वाले ने बोला अरे यार तेरी पत्नी भी तो इसी प्रकार से हरकत करता था, पर हमने आपकी पत्नी की रिक्वेस्ट से हमने नहीं बताया, तेरी पत्नी भी तो ऐसी करती थी, मगर आपको नहीं पता, हम तो जानते हैं। उसको और आग लग जाता है कि अरे बताओ मेरी पत्नी भी ऐसी है और मेरी बेटी भी ऐसी है, क्या ना करूं। उसके दिमाग में उल्टा हो जाता है कि कितना कमाता नहीं हूँ, क्या करूं। उसने क्या काम करते हैं, बाज़ार से पेट्रोल लेके आ जाता है और प्लान बना लेता है कि इनको क्यों ना मैं कुछ कर दूं। रात्रि को ठीक 1 से 2 बजे रात्रि में उसने इतना दर्दनाक हादसा कर जाता है
कि घर के चारों तरफ सो रहे होते हैं बेटी और माँ, उसी बीच में चारों तरफ पेट्रोल डाल दिया होता है। इसके पश्चात आग लगा के और वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जब तक वो धू धू करके जल करके मर गए होते हैं। और मोबाइल जो था वह मोबाइल को तोड़ करके वहीं रख दिया होता है। बाद में जब पुलिस वाले के सामने बात आई तो उसने बोलता है कि नहीं, ये तो मैं तो बाहर चला गया था, ये मोबाइल शॉर्ट से कुछ आग लगा होगा या कुछ किया हुआ होगा, ऐसा करके उसने कहानी बना देता है। मगर नहीं मानते पुलिस वालों ने। धीरे फिर जब उसको पूछताछ किया जाता है तो उसने बोल देता है कि नहीं, मैंने इस प्रकार से हरकतें देखा मेरी बेटी के और मेरी पत्नी के, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा मैंने कर दिया करके उसने अपना जुर्म को कबूल कर लेता है और फिर उसे जेल की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरे बहनों से मैं कहना चाहूँगा, या कॉलेज में पढ़ रहे हों या कहीं भी पढ़ रहे हों, किसी मोबाइल के पीछे किसी के साथ ब्लैक हो जाना, मोबाइल के लालच पे आज की दीवानगीपना मत दिखाना, ये तुम्हारे गौरव को नष्ट कर देगा। तुम छोटे हो बन के रहो, ईश्वर पर भरोसा करो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। माता पिता ही ईश्वर होते हैं, उन पे सच्चे प्रेम रखो, वह तुम्हें सब कुछ दिला सकते हैं। जब तुम्हें छोटे से बड़ा कर सकते हैं तो तुमको कोई भी वस्तु दिलाने में भी वो नहीं नकार सकते। तो बहनों, मैं यही कहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और किसी दूसरे के पास इसे शेयर कर देना, ताकि किसी को ये कहें कि हाँ, ये सच होता है और हकीकत में ये है। ये मध्य प्रदेश की कहानी है, न किसी कॉलेज के नाम नहीं लेना चाहते, उससे क्या है किसी की क्रेडिट खराब हो जाती है। और यह जो है करीब अभी 5 साल हो चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक होगी। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद।